अगर आप भी इफ्तारी में कुछ डिफरेंट और मज़ेदार बनाकर खाना चाहते हैं तो बनाए हैं सुपर डिलीशियस क्रिस्पी क्रंची यमी चिकन चीज़ी बोल। ये चिकन चीज़ी बोल इतने जायकेदार बनकर तैयार होते हैं कि अगर आप इसे टेस्ट करने बैठेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने पूरी प्लेट फिनिश कर दी। इन्हें खाकर आपका पेट तो भरेगा लेकिन मन नहीं भरेगा और ये बनाने में बहुत ही आसान है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफ़ी की रसोई में आप सबका वेलकम है। चिकन चीज़ी बॉल बनाने के लिए हमने 200 ग्राम बोनलेस चिकन को मिक्सी में ग्राइंड करके कीमा बनाकर तैयार कर लिया है। चिकन कीमे को डालेंगे एक बाउल में और साथ में कुछ मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून डालेंगे कुटी हुई ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून डालेंगे रेगुलर रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून डालेंगे कुटा हुआ साबुत धनिया जिसे हम कोरिएंडर भी कहते हैं, हाफ टी स्पून डालेंगे सॉल्ट और साथ ही में एक मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज डालेंगे, 6 चॉप की हुई ग्रीन चिली डालेंगे, आधी मुट्ठी कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालेंगे। जब आप एक बार इस तरह से चिकन चीज़ी बोल बनाकर खाएंगे तो महीनों आप इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे। चिकन चीज़ी बोल की बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे। आप बेसन की जगह ब्रेड क्रम या मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। बेसन डालने के बाद हमने चिकन का एक डो तैयार कर लिया है और उसका थोड़ा सा पोर्शन उठाया है और हाथ को हमने ग्रेस कर लिया है ऑयल से और इसको हमने टिक्की का शेप दे दिया है और इसके बीचों बीच में हमने रख दिया है डाइस चीज़ और कीमे से फिल करके इसकी हमने एक बोल का शेप दे दिया है। अगर आपके पास डाइस चीज़ मौजूद ना हो, जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप पूरी तरह से इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये विदाउट चीज़ के भी बहुत ही जायकेदार चिकन चीज़ी बोली बनकर तैयार होती हैं। ये बनाने में भी बहुत आसान है और बहुत ही कम कीमत से ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर तैयार होती हैं। अगर आप इन चिकन चीज़ी बोल को तैयार करके किसी भी फैमिली मेम्बर को टेस्ट कराएंगे तो वो स्वाद ही स्वाद में पूरी प्लेट आपकी फिनिश कर जाएगा। 200 ग्राम चिकन कीमे में हमने 12 बड़ी बोलें और एक मिनी बोल बनाकर तैयार कर ली हैं और इधर हमने गैस की हाई फ्लेम पर तेल को कर लिया है अच्छी तरह से गर्म और एक एक करके इसमें डाल दिए हैं हमने सभी बोलें। आप अपनी कढ़ाई के स्पेस के हिसाब से इसमें बोल डालें और गैस की फ्लेम को कर दें मीडियम लो। अगर आप हाई फ्लेम पर इन बोलों को फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो इसलिए गैस की मीडियम लो फ्लेम पर इसको फ्राई करें। और ये हमारी सभी बोलें फ्राई हो चुकी हैं और बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। सभी बोलों को हमने फ्राई करके निकाल लिया है एक स्ट्रेनर में और इनको सर्विंग प्लेट में कर लिया है और ये बहुत गर्म है। अभी हम आपको तोड़कर दिखाते हैं और हम आपको इसे ठंडी करके भी तोड़कर दिखाते हैं। बच्चे तो इन चिकन चीज़ी बोलों के फ़ैन हो जाने वाले हैं। बच्चों की किटी पार्टी हो या फिर उनको लंच बॉक्स में कुछ स्पेशल बनाकर देना हो। इफ्तार का टाइम हो चुका है और हमने रख दिए हैं चीज़ी बोल दस्तरखान पर और हम आपको इसे ठंडी करके तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए ये कितनी ईजिली चीज़ खींच रही है। ये बहुत ही डिलीशियस क्रिस्पी क्रंची और यमी चीज़ी बोल बनकर तैयार हुई हैं। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने दस्तरखान पर ये यमी सुपर डिलीशियस क्रिस्पी क्रंची चीज़ी चिकन बोल बनाकर ज़रूर रखें। चलते हैं अगली सेकंड रेसिपी चिकन डोनट बनाने की तरफ। अगर आप भी डोनट और पिज़्ज़ा खाने का शौक़ रखते हैं तो बनाओ ये बहुत ही मज़ेदार चिकन और वेज के फ्लेवर के साथ में पिज़्ज़ा डोनट। पिज़्ज़ा डोनट हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट पिज़्ज़ा में इस्तेमाल करते हैं उन सभी का हमने यहाँ डोनट बनाने में इस्तेमाल किया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ तैयार होते हैं। इंशाअल्लाह आप सबको ज़रूर पसंद आएंगे। इस रमज़ान अफ्तारी के लिए ज़रूर बनाएं। वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, इसे छोड़कर ना जाएं और लास्ट तक बने रहें। आज हम आप सबके साथ पिज़्ज़ा डोनट बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करेंगे। पिज़्ज़ा डोनट तैयार करने के लिए 4 बॉइल्ड पोटैटो लेंगे और इन्हें ग्रेटर से अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। पोटैटो ग्रेट करने से होगा ये कि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहेगा और ये एकदम क्रीम टेक्सचर में ग्रेट होकर तैयार होगा। अब इन सब ग्रेट हुए पोटैटो को हम एक बाउल में करेंगे और साथ ही में बाउल में डाल देंगे हमारा बॉईल किया हुआ चिकन। चिकन को हमने पहले ही बॉईल करके स्टोर करके रख दिया था फ्रिज में। बॉइल्ड चिकन की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएँ। यहाँ हमने 200 ग्राम चिकन को अच्छी तरह से बॉईल करके इसको ठंडा करके हमने फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था जिससे कि हमारा काम आसान हो गया। और साथ ही में इसके डालेंगे कुछ चॉप की हुई सब्जियाँ, एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर,
एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज, और साथ ही में डाल देंगे हम चॉप किए हुए और बॉईल किए हुए कॉर्न, स्वीट कॉर्न। और 1 चम्मच हम डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच डाल रहे हैं ऑरिगेनो, 1 चम्मच डाल रहे हैं हम कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच डाल रहे हैं हम यहाँ पे नमक, और 2 चम्मच हम डाल रहे हैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और साथ ही में डाल रहे हैं 3 बड़े चम्मच भरकर ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। भाई पिज़्ज़ा डोनट बना रहे हैं तो जो इंग्रेडिएंट पिज़्ज़ा में डालते हैं वो डालने ज़रूरी हैं, तभी तो पिज़्ज़ा डोनट बनेगा। तो अब हमारा बाउल पड़ गया है छोटा, तो इसलिए हमने बड़ा बाउल ले लिया है और सारी फिलिंग हम इसमें निकाल लेंगे। यकीन करें ये इतने मज़े के पिज़्ज़ा डोनट बनकर तैयार होते हैं कि आपके बच्चे बाहर के पिज़्ज़ा खाना छोड़ देंगे और आपके हाथ के बने पिज़्ज़ा डोनट ही खाएंगे। सभी सब्जियों और मसालों को चिकन में मिक्स करके एक हमने फाइन डो तैयार कर लिया है। अब डो से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसे हाथों पर घुमाते हुए गोल गोल बॉल की तरह शेप दे देंगे। उसके बाद उंगलियों से स्प्रेड करेंगे हथेली पर रखकर और उसको एक टिक्की का शेप दे देंगे। टिक्की का शेप देने के बाद बीच सेंटर में किसी भी बोतल के ढक्कन या फिर राउंड शेपर से या फिर अपनी फिंगर से इसमें होल करेंगे। इस तरह आप बहुत ही आसानी से एक फाइन डोनट बनाकर तैयार कर लेंगे। बिना किसी शेपर का इस्तेमाल किए और बिना किसी ढक्कन का इस्तेमाल किए हमने बहुत ही आसानी से ये पिज़्ज़ा डोनट बनाकर तैयार कर लिया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने बहुत ही परफेक्ट तरीके से एकदम परफेक्ट पिज़्ज़ा डोनट बनाकर तैयार कर लिया है ना। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में तो इसके क्या ही कहने हैं। तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस रेसिपी को तैयार करने में। तो अब हम दूसरा पोर्शन ले लेते हैं और इससे भी हम इसी तरह से गोल गोल राउंड घुमाते हुए एक बॉल का शेप देंगे। उसके बाद उंगलियों से हथेली पर स्प्रेड करके एक टिक्की का शेप देंगे और इस टिक्की में हम अपनी फिंगर से एक होल करेंगे बीचों बीच सेंटर में और इसको एक डोनट का शेप दे देंगे। इन डोनट को बनाना बहुत ही आसान है। बाकी के बचे हुए चिकन वेज की स्टफिंग से हमने इसी तरह से पिज़्ज़ा डोनट बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से डोनट बनकर तैयार हो गए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आपको एक डोनट उठाकर दिखाते हैं। ये देखिए, इस रमज़ान अफ्तारी में दस्तरखान पर इन पिज़्ज़ा डोनट को बनाकर ज़रूर रखिएगा, इंशाल्लाह सभी को पसंद आएंगे। डोनट हम स्टोर करके रखेंगे और कुछ हम हैंड टू हैंड फ्राई करेंगे। डोनट को स्टोर करके रखने के लिए हम करते हैं इनको कोट कॉर्नफ्लोर से और प्लास्टिक का एक स्टोर बॉक्स ले लेते हैं और उसमें लगाते हैं बटर पेपर और कॉर्नफ्लोर से कोट हुए डोनट को, इस कॉर्नफ्लोर से कोट हुए डोनट को हम बॉक्स में रखकर फ्रीज़र में स्टोर करके रख देते हैं। आप इन डोनट को 1 महीने तक फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ डोनट हमने हैंड टू हैंड फ्राई करने के लिए बचा लिए हैं। इसके लिए हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर में पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स और नमक डालकर एक स्लरी तैयार कर ली है और इसी स्लरी में डोनट को डिप करेंगे और इसे कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से और सभी डोनट को ब्रेड क्रम्ब से कोट करने के बाद इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट होने रख देंगे। इसके बाद गर्म गर्म तेल में फ्राई करेंगे। मैदा और कॉर्नफ्लोर की स्लरी में डिप करने से और ब्रेड क्रम्ब से कोट करने से आपके पिज़्ज़ा डोनट बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची फ्राई होकर तैयार होंगे। सभी डोनट को हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर की स्लरी में डिप करके और ब्रेड क्रम्ब से कोट करके इनको फ्रीज़र में 10 मिनट का रेस्ट देकर तैयार कर लिया है। गैस की हाई फ्लेम पर ऑयल को हमने कर लिया है बहुत अच्छी तरह से गर्म और इसमें एक एक करके बहुत ही सावधानी से हमने डाल रहे हैं पिज़्ज़ा डोनट। और ऑयल में डोनट डालने के बाद गैस की फ्लेम को हमने मीडियम लो कर दिया है ताकि अच्छी तरह से हमारे डोनट एक साइड से फ्राई हो जाएं और फिर इसकी साइड हमने चेंज कर दी है और ये देखिए डोनट बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम एक एक करके इसे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि इन्हें बनाते बनाते ही भूख लग रही है और पूरा किचन महक रहा है। तो आप भी एक बार इस तरह से डोनट ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये डोनट कैसे लगे। सभी डोनट फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं और हमने डोनट को एक स्ट्रेनर में निकाल लिया है ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो इनसे निकल जाए। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची डोनट बनकर तैयार हुए हैं और हम इनको निकालते हैं एक सर्विंग प्लेट में और साथ में रखते हैं टमाटो केचप और वेज मेयो। और अब हम उठाते हैं एक डोनट और आपको फोक से क्रश करके इसकी आवाज़ सुनाते हैं कि ये कितना क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। बाहर से सुपर क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से जूसी और चीज़ी।
बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर के साथ ये पिज़्ज़ा डोनट बनकर तैयार होते हैं। इंशाअल्लाह आप सबको ये पिज़्ज़ा डोनट बहुत ही पसंद आने वाले हैं। ऐसी ही पोटैटो हार्ड टिक्की बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई और आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।